सो हेलो गाइज आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के ऊपर। गाइज मेरा सब्जेक्ट है वो वैसे तो मैथ है, यानी कि 12th में मेरे पास मैथ्स था, लेकिन आप सभी की डिमांड के ऊपर, आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने जो है ये वीडियो बना दी है कि भाई आप लोगों ने कहा कि यार आपने जितने भी यहाँ पर अब तक पैटर्न समझाए हैं उसके अंदर वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो भाई प्लीज़ 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 बायोलॉजी का भी यहाँ पर जो है पैटर्न समझा दीजिए। सो गाइज़ मैं आपको पैटर्न ही समझाऊँगा, क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बताने वाला कि भाई ये क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको इतना बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो जो है उसके बाद आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इतना तो मुझे विश्वास है, इतना तो आप लोग पढ़ते होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम जो है सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव पार्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, फिजिक्स का हुआ हो, केमिस्ट्री का हुआ हो, इंग्लिश का हुआ हो, वो जो है आपके सभी चैप्टर्स की आपको जो एक बार तो समरी पढ़नी है, इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि आपका बायोलॉजी का है तो मैं बता देता हूँ, आपके जो एनसीईआरटी के अंदर से छोटे छोटे टर्म्स उठाई जा सकती हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स उठाए जा सकते हैं, उन्हीं को जो है आपके ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी जो आपके चैप्टर्स हैं जो कि डिलीट नहीं हुए हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव में मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ, टॉपिक्स बता देता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर जो है हमने डाउनलोड कर लिया है आपका पेपर। स्टार्टिंग करते हैं, एक्सप्लेन एसटीडी का मतलब जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, 10th में तो पढ़ी थी मैंने बायो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आई होप मैं सही होऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताना। यौन संचालित रोगों के बारे में लिखिए। यानी कि गाइज़ यहाँ पर जो है एसटीडी का जो है क्वेश्चन आया है, ठीक है। यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, यानी कि डेफिनेशन। अब ऐसे हो सकता है कि इसी टॉपिक से यानी कि एसटीडी से ही एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डिजीज़ दे दिए जाएँ कि इनमें से कौन से एसटीडी हैं कौन से नहीं हैं, ठीक है। यानी कि टॉपिक से जो है आपको देखना है कि भाई किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, वही टॉपिक के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जीन और अलील क्या होते हैं। अब ये जो भी हैं गाइज, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन है वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जीन और अलील के बारे में बताना है, समझ गए। तो आपको हर एक क्वेश्चन देखना है वो किस टॉपिक से उठाया गया है, उस टॉपिक के और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। यही मैं हर वीडियो में, हर क्वेश्चन पेपर जो आपका हुआ है वो मैंने समझाया है, और वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, चाहे आपने इंग्लिश में देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए गाइज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनिज्म। बायोलॉजी के जो नेम वगैरह हैं वो भाई बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं हार्ड वगैरह, ठीक है, इसीलिए मैंने मैथ लिया था कि भाई पढ़ते रहेंगे, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन। सो गाइज आप लोग पढ़ रहे हो, चलिए अच्छा है, विश यू ऑल द बेस्ट। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है यानी कि एंजाइम्स के बारे में आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। ये जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है जिस भी टॉपिक से है इसको आप अच्छे से पढ़िए। यानी कि एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अनुप्रह संसाधन क्या है, समझ गए। तो ये भी जिस भी टॉपिक से है उस टॉपिक के और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन है ये सेम टू सेम भी क्या पता आपको देखने को मिल जाए, समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस इट बट किल्स द इंसेक्ट दैट इंजेस्ट इट, समझ गए। तो ये जो है एक वट वाहे वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कि यार मैं कोई जादू नहीं बताता हूँ, ना मैं कोई कुछ और बताता हूँ, मैं बस आपको पैटर्न समझाना चाहता हूँ कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। और वो टाइप क्या है कि भाई जिस जिस टॉपिक से और जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस उठाए गए हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आप में है कि आप समझ जाओ कि भाई और कौन कौन से उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। डिस्क्राइब एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉन्ड। यानी कि अब ये जो है जिस भी टॉपिक से है उस टॉपिक का और कौन सा क्वेश्चन है ये आप लोग ढूंढिए, ठीक है, उसको तैयार कीजिए। 100% वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगी, पैटर्न सेम वही रहेगा, टॉपिक सेम वही रहेगा। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। अब आपके अगर एनिमल्स है तो वहाँ पर एनिमल्स आ सकता है, ठीक है। यानी कि सैम्पल पेपर में बर्ड्स के बारे में पूछा है तो पेपर में आपको एनिमल्स के बारे में पूछ ले, ह्यूमन्स के बारे में पूछ ले, ठीक है, समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में भी कोई और क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। आरएनए के बारे में पूछा जा सकता है,
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ एलर्जी, हाउ डज इट टेक प्लेस, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स। अब जो है एलर्जी के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पर जो है किसी स्पेसिफिक एलर्जी के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये जो टॉपिक है अच्छे से पढ़िए। मेक वेल लेबल्ड एलएस ऑफ एन एम्बर ऑफ ग्रास, यानी कि आपको जो है डायग्राम बनाना है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अपनी क्षमता से, कि भाई आपको जो है एम्बर ऑफ ग्रास का एक डायग्राम बनाना है। तो देखो ये जिस भी चैप्टर से है, ये क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से ये आपको पता होगा, उस चैप्टर के और कौन कौन से डायग्राम्स हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, डिस्क्राइब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट डाउन द हार्मोन्स दैट रेगुलेट दिस साइकिल, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से एक डायग्राम पूछ लिया गया है। तो ये डायग्राम वगैरह के क्वेश्चंस हैं, इनका देखिए क्या रहेगा कि जिस चैप्टर से डायग्राम्स आ रहे हैं उसी चैप्टर से कोई और डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। इसके अलावा और में है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, समझ गए। सो गाइज कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, आपके सैम्पल पेपर में डाले गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, उन्हीं टॉपिक्स से आपको जो है पेपर के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई क्वेश्चंस आपको नहीं बताए हैं, मैंने आपको पैटर्न समझाया है। अब आपको घर पे बैठ के ये जो टॉपिक्स हैं ये लिख लेने हैं, यानी कि टॉपिक्स देखो कि भाई कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चंस हमारे से पूछे गए हैं। यानी ये तो है नहीं कि पूरी बुक से ही पूछ लिए गए, कुछ टॉपिक्स होंगे जहीं से क्वेश्चन उठाए गए होंगे। यानी कि अब एक इतना बड़ा चैप्टर होता है, उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो एक ही तो टॉपिक से आया होगा, और टॉपिक्स को छोड़ो, उस टॉपिक को अच्छा पक्का कर लो, ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ गाइज़, आपको क्या करना है, अपना जो है सैम्पल पेपर उठाइए और एक कोने में बैठ जाइए। सबसे पहले टॉपिक्स देखिए, उन टॉपिक्स को फिर बुक्स खोल के उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए, उनको पढ़िए, ठीक है। घबराना नहीं है, मैथ का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, वो भी अच्छा हुआ है, और आपका बायोलॉजी का भी अच्छा ही होगा, ठीक है। मैथ वालों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी और मैथ जो है वो आपस में जो हैं, समझ पा रहे हो आप हैं, तो आपका भी जो एग्ज़ाम है वो अच्छा ही होगा। फिर से बता देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको जो है नीट एंड क्लीन लिख के आना है। देखिए बायोलॉजी के अंदर एक बार हमारे एक टीचर थे 10th में, उन्होंने बताया था कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर यहाँ पर राइटिंग जो है टीचर्स देखते हैं, यानी कि और सब्जेक्ट्स में नहीं देखेंगे, लेकिन बायोलॉजी के अंदर देखते हैं। और आपने देखा होगा डॉक्टर्स, उनकी राइटिंग भी थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम वैसे ही राइटिंग लिख के आ जाओ, समझ में नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा मत कर देना, वरना 0 नंबर मिलेंगे, मेडिकल स्टोर वाले से पढ़वानी पड़े कभी, तो वैसा मत कर देना। लेकिन नीट एंड क्लीन यहाँ पर जो आपको राइटिंग करके आनी है, नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बना के आने हैं, ये ऐसी बातें हैं जिनसे आपका स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है, अच्छे नंबर आपके आएंगे। और दोनों पेपर्स के बारे में मैंने जो आपको बता दिया है गाइज, इन पेपर्स को आप अच्छे से कर लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।